आत्मज्ञान की इस परम यात्रा में मंगलमय आनंद के साथ आत्मा की अनुभूति, आत्मा में स्थिति, होश संभालते हुए, आत्मा में स्थित होते हुए आत्मज्ञान की बातें हो रही हैं। पिछले कुछ एपिसोडों में अष्टावक्र, जनक, अभी उनका बहुत कुछ बाकी है। अभी अचानक इस आत्मज्ञानी, बड़े बड़े आत्मज्ञानी हुए इस इतिहास में, इस पृथ्वी पर। तो अचानक ये विद्यापति जी महाराज मेरे को याद आ गए, तो सोचा चलो आप लोगों को भी बातें करें उनकी। इसी बहाने उनका सिमरन हुआ, विद्यापति जी महाराज का। आनंद कोटि दंडवत ऐसे ब्रह्मज्ञानी महासंतों को, गंगा उपासक, और फिर आपको आगे बढ़ाते हुए ऐसे ऐसे उपासक हो जाते हैं इस आत्मज्ञान की यात्रा में। ऐसे ही आत्मज्ञानी आप बनिए, उस आत्मा का अनुभव करिए, और आत्मा के अनुभव के बाद परमानंद में लीन हो जाइए। मगर शर्त आप लोगों को याद है, याद रहेगी, याद रखना कि अंतस्करण की परम शुद्धि परम आवश्यक। अब वो जो पिछले अपन ने एपिसोड में विद्यापति जी महाराज की बात बताई, उन्हीं विद्यापति जी महाराज की एक कथा और बड़ी मस्त कथा है, वो उसका भी आप आनंद लीजिए। अब विद्यापति जी महाराज तो आप समझ ही गए होंगे कि कितने बड़े संत रहे होंगे, जब तो उनको महादेव ने दर्शन दिए अपने साक्षात स्वरूप के, जो महादेव का स्वरूप है, अलग निरंजन। तो विद्यापति जी महाराज उसी कुटिया में थे। वो दो शिष्य उनके पास बराबर थे। जैसा भी उनको समझ लगी होगी कि यही सेवा से कुछ फिर मेवा मिल जाए, और ये सेवा से शायद परमात्मा गति करा दे, ऐसे ही करते करते अपने वो शिष्य महाराज की सेवा में लीन थे। अब समय बीता, कुछ समय और गुजरा, और गुजरने के कारण विद्यापति जी महाराज और वृद्धता को उपलब्ध हुए और बूढ़े हो गए विद्यापति जी महाराज। अब विद्यापति जी महाराज ने जीवन भर गंगा के सिवा दूसरा जल का सेवन नहीं किया, कभी गंगा की उपासना के सिवा कहीं और गए नहीं। एक गंगा सिमरन, एक अपने अंतस्करण को गंगा जैसा शुद्ध नीर बना लिया था। इतनी उपासना में लीन थे उस गंगा माई की। अब गंगा की उपासना, वृद्धता, लेकिन ज्ञानी तो ज्ञानी है, परम ज्ञानी, वृद्धता कैसी भी हो, भक्ति कहाँ छूटने वाली हो। सेवा, कुछ लोगों को सेवा का मतलब रहता है कि खूब सेवा करो, हाथ पांव दबाओ, ये करो वो करो। वो गंगा माँ की सेवा वो क्या करेंगे? गंगा माँ की सेवा या भगवान की, संतों की सेवा एक और भी होती है, वो होती है सिमरन और उनके प्रति समर्पण और श्रद्धा। ये भी एक सेवा होती है, इसको भी सेवा ही कहते हैं। ऐसा नहीं कि महापुरुष जब हाथ पांव दबाओ, आप उनका सिर दबाओ, वो ठीक है, वो अपनी जगह है, लेकिन ये सेवा होती है। अब विद्यापति जी महाराज गंगा की सेवा ऐसी करते थे, सिमरन, निरंतर गंगा के स्मरण में। स्मरण भक्ति बड़ी ऊंची भक्ति है। नवधा भक्ति तो नाम सुना ही होगा सबने। नवधा भक्ति में सबसे बड़ी स्मरण भक्ति, सबसे बड़ी स्मरण भक्ति, निरंतर याद की यात्रा। यादा विच शिवनु बसाले, यादा विच शिवनु बसाले, तो शिव को उपलब्ध हो जाएगा याद के द्वारा। अब विद्यापति जी महाराज जब काफी वृद्ध हो गए, अब एक दिन अचानक, संत तो संत है, पता नहीं क्या उस समय दिमाग में आ जाए संत की। अब संत बस विद्यापति जी महाराज ने उन शिष्यों को आवाज दी, कहने बेटा आज तो बस मन में एक इच्छा हो रही है, गंगा के दर्शन हो जाए, गंगा का स्पर्श कर लो। और मेरी तो क्षमता है नहीं, शरीर मेरा काफी कमजोर हो गया। अब शिष्यों ने कहा कि आज तो महाराज जी को कंधे पे बिठाल के ले जाना पड़ेगा, अब दूसरा कोई उपाय नहीं है। महाराज जी तो आज बस अड़ गए। और यही बात हुई कि विद्यापति जी महाराज कहने लगे कि अब मुझको आज गंगा की
20 मील दूर जहाँ गंगा है वहां ले चलो। गंगा का स्मरण वहीं करूंगा, दर्शन भी वहीं करूंगा, आज गंगा जल का आचमन भी वहीं करूंगा। बस इच्छा है मेरी। शिष्य इनकार कर नहीं सकते थे महाराज जी को, महाराज जी थे। तो शिष्यों ने कहा तो महाराज जी फिर निकलते हैं, अपन लोग ले चलते हैं आपके लिए गंगा दर्शन कराने। और महाराज जी को गंगा दर्शनों के लिए शिष्य उठाते हुए गोदी में उठाया। अब 20 मील जाना है और वो भी वजन लेके जाना। भले भले ही वृद्ध थे महाराज जी, लेकिन वजन तो है शरीर में। अब दोनों शिष्यों ने अपने हिसाब से जैसा भी आंकड़ा फंसाया और महाराज जी को ले चले। अब थोड़ी थोड़ी दूर जाके महाराज जी पूछते कि बेटा गंगा कितनी दूर बची? कहने लगे महाराज जी अभी तो थोड़े से ही आए हैं, अभी तो बहुत जाना है। अच्छा। फिर थोड़ी देर बाद फिर महाराज जी का एक ही प्रश्न था अब तो ये कि बेटा गंगा कितनी दूर बची? अब 20 मील लंबी यात्रा है, लंबा सफर। अब बस महाराज जी अपने सिमरन में, शांति में, परम ज्ञान में, आत्मा की स्थिति में स्वयं प्रकाश सूर्य प्रकाश में महाराज परम ज्ञानी अपनी आत्म स्थिति में बस मस्त थे। गंगा के दर्शनों को जो जाना था, गंगा दर्शन की एक उल्लास था महाराज जी के भीतर कि आज गंगा के नजदीक दर्शन करूंगा। बहुत समय गंगा जल तो रोज ही पीता हूँ, गंगा जल का आचमन तो रोज ही होता है, करता हूँ, इसके सिवा दूसरा कभी जलीकरण नहीं किया, मगर आज दर्शन होने जा रहे हैं गंगा माई के। अब करते करते 2-5 मील बढ़े, 2-5 मील निकल गए, फिर और बढ़े, फिर और बढ़े, अब 5 मील और चले गए, 10 मील। अब फिर महाराज जी ने पूछा कि बेटा अब गंगा माई कितने दूर और बची हैं? तब महाराज जी से वो बोले शिष्य कि महाराज जी 10 मील आ गए हैं, आधी रास्ता आ गए हैं, अब आधी रास्ता और बची है। महाराज जी ने कहा बेटा मुझे यहाँ उतार दो, बस अब मुझे यहाँ उतार। अब शिष्य फिर घबरा कि अब महाराज जी तो यहीं बैठ गए, मतलब वापस सब ले जाओ। फिर उनको बड़ी समस्या दिख रही थी शिष्यों को, आज तो कहने लगे मुसीबत में फंस गए। अब शिष्य ने कहा कि चलो भाई महाराज जी कह रहे हैं तो उतारो, जंगल का रास्ता, वहीं एक किसी पत्थर के ऊपर, अच्छे से पत्थर पे महाराज जी को बिठा लो। अब महाराज जी आंखें बंद करे, बैठे, लीन, गंगा स्मृति में लीन, आत्मा में लीन। अब शिष्य कहने लगे महाराज जी अब आगे बढ़ना है तो बहुत दूर है गंगा। कहने लगे बस, कहने लगे आधी यात्रा हो गई ना, अब बस। अब कहने लगे महाराज जी अभी तो गंगा बहुत दूर है। कहने लगे बस अब मैं बताता हूँ, मेरे जीवन भर मैंने गंगा की उपासना के सिवा कभी किसी चीज का नाम स्मरण नहीं किया। एक गंगे माई का नाम मेरे मुख में रहा है। जीवन भर गंगा का स्मरण, गंगा का पूजन, गंगा का अर्चन और गंगा का आचमन, इसके अलावा दूसरा मैंने कुछ भी नहीं किया। आज मेरी यात्रा पूरी हुई, मैं यहाँ तक आ गया, मैंने अपनी यात्रा पूरी की, मैंने अपना जो कुछ करना था मैंने अपना पूरा कर लिया। अब जो करना है वो गंगा माँ करेगी। संत की बात, दुर्लभ संत। और जैसे ही उन्होंने कहा गंगा माँ करेगी, और अचानक बादल गरजे, धुआंधार बिजली बिजली चमकी। और इतिहास साक्षी है, गवाह है इतिहास कि इसी बीच जहां बादलों की गड़गड़ाहट, धुआंधार बादल गड़गड़ा रहे थे, महाराज जी के वचन जैसे आसमान में जाके टकरा गए वो बादलों से कि आज तक मैंने अपना सारा काम कर लिया, अब जो काम बचा है वो गंगा माँ करेगी। और जैसे ही उन्होंने बोला आसमान फटने को हो गया, और उसी समय गंगा ने अपनी धार बदली। वहां 20 मील दूर गंगा ने अपनी धारा बदल दी।
जिस तरफ महाराज बैठे थे उस तरफ भागी गंगा अपनी धार को लेकर पूर्ण वेग के साथ। ये होते हैं गंगा के उपासक, ये होते हैं महापुरुष परम संत। और गंगा वापस वहीं से बही जहाँ महाराज विद्यापति बैठे थे, और गंगा वहीं से बही। आज भी वो स्थान, जिस स्थान पर गंगा आई थी, विद्यापति जी महाराज के नाम पर बैठी हुई है। विद्यापति गंगा स्थान है वो, विद्यापति गंगा स्थान। ऐसी होते हैं महापुरुष कि उस महापुरुष की शब्दों को पूरा करने के लिए गंगा ने धारा बदल दी, उल्टी चल दी साहब। ये होते हैं उपासक, ये है परम ज्ञानी। ऐसे ही महापुरुष की यात्रा, फिर कभी कोई अच्छा महापुरुष नजर आएगा, अपन उसकी याद करेंगे, उसकी स्मृति करेंगे। ओम के साथ आत्मज्ञान की यात्रा में बढ़ते रहो। अलख निरंजन।